स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वन्न चेतसा संकल्प प्रभवान कामस त्यक्ता सर्वनशेषतः मनस्सैवेन्द्रिय ग्रामम विनयम्य समन्ततः। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास करे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निपर्वाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करें। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद द्वारा। योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक अभ्यास करें। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगस त्यागो सतो वृत्ते षड भक्ति प्रसिद्ध्यति। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों को करने तथा सत्कार्यों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस चिड़िया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि चिड़िया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर चिड़िया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटाने को कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से समुद्र का पानी निकालने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे चिड़िया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही चिड़िया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दो, नहीं तो उसे स्वयं ही आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह चिड़िया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता अपने आप करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज की शाम की भगवद गीता की कक्षा में। और आज हम भगवद गीता में से एक बहुत ही सुंदर श्लोक जो है उसको समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो श्लोक है हमारे हर प्रकार के जीवन में काम में आएगा, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार से। तो जैसे कि हमने श्लोक में देख रहे हैं, अनुवाद में भगवान बताते हैं अर्जुन को कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न
समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार से मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। देखिए होता क्या होता है हमारे जीवन में, जब भी हम कोई जीवन में ध्येय प्राप्ति का लक्ष्य रखते हैं तो साधारणतः पहली तो बात यह होती है कि हमारे ध्येय जो होते हैं हमारी सराउंडिंग डिसाइड करती है कि किस प्रकार से लोगों में हम रहते हैं, है ना। और उस ध्येय की प्राप्ति के लिए हम अपना जीवन जो है वो खपाते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है ना, तो उसका ध्येय बस इतना रहता है कि किसी भी प्रकार से उसको 2 समय का खाना मिले। जिसको अच्छे से 2 समय का खाना प्राप्त होता है उसकी इच्छा होती है कैसे भी करके उसको 20 या 40 हजार की जॉब लगे, और जिसके घर में 20-40 हजार की जॉब रहती है उसका इच्छा रहता है कि किसी भी प्रकार से उसे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख मिले। और ये इसी प्रकार से सापेक्ष रूप से हमारी इच्छाएं और ध्येय बदलते रहते हैं भौतिक जीवन में। अभी अंबानी के बेटे की कभी इच्छा नहीं रहेगी कि उसको 1 या 2 लाख की जॉब लगे करके, है ना। तो उसकी इच्छा रहेगी कैसे मैं भारत का अमीर इंसान बनूं, है ना, या इसी प्रकार से कुछ। तो हर एक व्यक्ति की इच्छाएं उसके सराउंडिंग से बनती है, उसके आसपास के जो परिस्थितियां है वह निर्धारित करती है कि उसके लक्ष्य क्या है। और अगर कभी कोई व्यक्ति, बहुत सारे हम तो जीवन में देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास लक्ष्य ही नहीं होता है, कि उसको पता ही नहीं होता है कि जीवन में क्या करे, है ना। तो कोई लक्ष्य नहीं रहता है, बस आगे पढ़ रहे, कर रहे, कोई जॉब लग गई वहां पे जॉब कर रहे, इस प्रकार से जीवन चल रहा होता है। और कभी अगर किसी दया से या किसी कभी कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति ने अगर कोई ध्येय निर्धारित करा तो लोगों को उसके प्राप्त करने का पाथ जो होता है, मार्ग जो होता है, उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं होती कि कैसे उसको प्राप्त करें। और अगर समोर अदर उसको उसका ध्येय भी पता है, उसको किस तरह से प्राप्त किया जाए वो मार्ग भी पता है, और जब वह चलने लगता है तो उसका जो मन होता है वह उसमें बाधाएं उत्पन्न करता है। क्योंकि अगर हम कोई भी ध्येय अगर निर्धारित करें, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, मन जो होता है वो हमेशा उसमें बाधाएं उत्पन्न करता है ना। जैसे कि समझो अगर कोई बच्चा है, उसकी इच्छा है कि एग्जाम्स में उसको मार्क्स लाने हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ठीक है। अब उसको पता है कि अगर वो पढ़ाई करेगा तो उसको मार्क्स मिलेंगे, है ना। लेकिन जब वो पढ़ाई करने के लिए शुरू करता है, उसको पूरी तरह से ज्ञान हो गया कि अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो अच्छे से मार्क मिलेंगे, अच्छे से मार्क मिलेंगे तो अच्छे से जॉब लगेगी, इत्यादि इत्यादि, है ना। तो जैसे वो पढ़ने को बैठता है तो फिर उसका मन उसको बोलेगा तू अपना बचपन गंवा रहा है, ये समय पढ़ाई करने का है क्या, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, बाकी सारे लोग तो एंजॉय ही कर रहे हैं, चलो थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा खेल के आते हैं या कुछ और करते हैं, है ना। तो उसका मन जो है वो कार्य को उसको करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। या फिर अगर वो बाहर खेलने के लिए चला गया और जैसे ही वो खेल रहा है या कोई अन्य कार्य कर रहा है तो फिर से उसका मन उसको टोकेगा, तो अपना समय जो है वो खर्च कर रहा है, तेरा काम क्या है, तूने पढ़ाई करना चाहिए, है ना। तो वास्तव में हमारा जो अनियंत्रित मन होता है वो हमें ढोलक की तरह हमेशा बजाता रहता है ना। कभी इस ओर से, फिर कभी इस ओर से, कभी करेगा ये कहो, फिर वो कर रहे तो फिर वो करेगा वो कहो, और हमारे गोल को बदलेगा हमेशा से, है ना। एक तो ये अनियंत्रित मन जो होता है अनियंत्रित इंद्रियों के कारण इस प्रकार से कार्य करता है। नहीं तो क्या हो जाता है, अगर हमने कोई गोल डिसाइड कर लिया तो शुरुआती के दिनों में अगर कोई बच्चा है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे, अगर उसका एम है कि चलो एग्जाम में उसको 90% लाने हैं, तो अगर वो डिसाइड कर रहा है कि मेरे को लाने ही लेने, बहुत ही ज्यादा डिटरमाइन हो गया, तो क्या करता है, पहले 2-4 दिन दिन रात मेहनत करता है, एकदम जोरों शोरों से ध्येय प्राप्ति के लिए कार्य करता है। और जैसे ही कुछ समय हो जाए फिर उसका जो पूरा इंथुजियाज्म हो जाता है वो नष्ट हो जाता है, उसके मन में अलग अलग विचार आएंगे। वो सोचेगा क्या मैं जिस तरीके से पढ़ रहा हूं उससे मुझे मार्क्स मिल सकते हैं क्या, ये जो जो बुक से मैं पढ़ रहा हूँ उससे फायदा होगा क्या, या जो मैं पाथ पे चल रहा हूँ, जो मार्ग के ऊपर चल रहा हूँ, शायद वही मार्ग गलत है ना।
तो ऐसे नाना प्रकार के विचार जो है उसके अनियंत्रित मन में आ गए। फिर कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं पढ़ने से किसका भला हुआ है ना। मेरे फ्रेंड ने तो बिना पढ़े ही उसने 50% लाए, मैं कितना भी पढ़ रहा हूँ मेरे 60% ही आ रहे हैं, ऐसे। तो ऐसे अलग अलग विचार जो होते हैं उसको झिंझोड़ के रख देते हैं, और उसका जो उत्साह रहता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसका अपने पाथ के ऊपर से ही विश्वास उठ जाता है ना। लेकिन यहाँ पे हम छोटी छोटी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्स में मार्क लेना या कोई जॉब लगना या कोई चीज है, ये बहुत ही साधारण सी चीज है। लेकिन जब हम बहुत ही ऊंची तत्व के बारे में बात करेंगे, जैसे भगवान की सेवा करना, भगवान की प्राप्ति करना, है ना, या फिर अलग अलग योग पद्धति होती है, भक्ति योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है इत्यादि, है ना। तो अगर हम छोटी छोटी जो पद्धतियां है जीवन में उसको प्राप्त करने में हमें इतनी सारी कठिनाइयां होती है, तो जब हमें हायर डिजायर्स जो होती है, जो सुप्रीम ट्रुथ होता है, उसको प्राप्त करने में कितनी कठिनाइयां आएंगी। तो भगवान इन सभी चीजों का बहुत ही सरल भाषा में सिंप्लीफाई करके उसको बताते हैं। तो भगवान कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पद से विचलित न हो। कभी भी कोई भी पहले तो हमने एक लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, हमारे जीवन में हमको चाहिए क्या, है ना। और अगर हमारे पास कोई लक्ष्य है तो हमेशा उसके प्रति संकल्प रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगना चाहिए, है ना। और उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को त्याग दे। जब भी हमारे पास कोई लक्ष्य होता है जीवन में, कोई भी लक्ष्य, है ना, तो पहली तो बात हम संकल्प करते हैं उसकी तरफ, दूसरी बात होती है श्रद्धा होनी चाहिए उस लक्ष्य के प्रति, कि जो लक्ष्य मैं प्राप्त करना चाहता हूं वो जो लक्ष्य है ये इस विशेष कार्य करने के बाद या ये पाथ को फॉलो करने के बाद मुझे प्राप्त होगा, है ना। बहुत सारे लोगों को श्रद्धा ही नहीं होती कि ऐसे श्रद्धा से उनको को लक्ष्य की प्राप्ति होगी, है ना। जैसे कि हमें बताया जाता है ये जो विग्रह है उनके अंदर भगवान का वास होता है ना। तो एक बहुत ही प्यारी कथा आती है। तो एक बार शास्त्र का ऐसा ही डिस्कशन चल रहा था और कोई तो साधु है वो अपने श्रोताओं को बता रहा था कि विग्रहों में साक्षात भगवान का वास होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण स्वयं पूर्ण रूप से विग्रहों में विराजमान रहते हैं, ठीक है। तो फिर जो श्रोता थे उसमें से एक श्रोता बहुत एक्साइटेड हो गया, अरे क्या बात बताई, भगवान के साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा, तो मैं भी क्या करता हूँ एक विग्रह लेता हूँ और भगवान की सेवा करता हूँ। तो वो क्या करते हैं, भगवान का एक विग्रह लेते हैं, घर में जाके उनकी रोज सेवा करते हैं, रोज उनको उनके चरण कमलों में तुलसी का दल अर्पण करेंगे, रोज उनको भोग लगाएंगे, रोज उनको अगरबत्ती दिखाएंगे, है ना। पहले दिन करते हैं, दूसरे बहुत प्रभावित होते हैं, बोले वो श्रोता वो वक्ता बता रहे थे कि ऐसा ऐसा होता है, तो बहुत मन लगा के सेवा करते हैं। एक दिन होता है, 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, 4 दिन होती है, श्रद्धा थोड़ी डगमगाने लगती है ना। बोलते वो बता तो रहे थे कुछ ऐसा भगवत गीता में से, वास्तव में कुछ दिख नहीं रहा है ना। भगवान पल के नहीं झपका रहे, है ना। मैंने जो प्रसाद मतलब मैंने जो भोग दिया है उसको ग्रहण नहीं कर रहे, है ना। तो आज में से मतलब 1 महीना हो जाता है, 2 महीना होता है, अब पहले इतनी सारी चीजें कर रहे थे वो, अभी सिर्फ अगरबत्ती ही उनको दिखा रहे हैं, ठीक है। बोले भगवान तो वैसे भोग ग्रहण तो नहीं कर रहे, है ना, फिर उतना क्यों करने का भगवान को, है ना, क्यों उठने का जल्दी से, क्यों करने का। तो फिर अब अगरबत्ती पे आ गए वो, अब इतना सारा सेवा कर रहे, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया। अब उनने पहले उत्साह से निश्चय से शुरुआत किया था, पहले उनको उस वक्ता के शब्द के ऊपर, उनके वचनों के ऊपर विश्वास था, तो बहुत दृढ़ता से पालन करना चालू किया था। पर जैसे जैसे उस पाथ के ऊपर वो अग्रसर हो रहे थे वैसे वैसे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करे करके, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था उनको, ठीक है। तो धीरे 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 जो है उनके कार्य कम हो गए। फिर वो भगवान से प्रार्थना करे, भगवान आप जो हो
कृपा करके मेरा ये काम है, थोड़ा सा आप देख लो, मैं इतना सेवा कर रहा हूँ आपका। कोई रिप्लाई नहीं। 6 महीने हो गए, अगरबत्ती दिखा रहे। तो नहीं 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 नहीं, शायद कुछ गड़बड़ी हो गई, वक्ता कुछ तो और ही बता रहे थे, मैं कुछ और ही समझ लिया। ऐसा कुछ नहीं होता है, विग्रहों में भगवान का वास नहीं होता है, ठीक है। तो एक काम करता हूं, भगवान कृष्ण से प्रसन्न नहीं हो रहे, मैं क्या करता हूँ, किसी और भगवान के विग्रह लाता हूँ। ऐसा होता है ना, हर एक के अपने अपने फेवरेट होते हैं, है ना। भगवान कृष्ण जल्दी नहीं सुनते, कोई और विग्रह जो होते हैं वो बहुत जल्दी सुनते, तो मैं उनकी भक्ति करूंगा। आज तक मैंने जो मांगा है वो कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मैंने मांगा है उन्होंने दिया नहीं, ऐसा रहता है। सो वो भगवान को भी बना देते, ठीक है ना, एटीएम जैसा, ठीक है, इच्छाओं पूर्ति करने वाले भगवान, ठीक है। तो फिर इंडिया में प्रथा है ऐसी, ठीक है। तो इसलिए क्या, जागृत देवस्थान बहुत सारे हैं इंडिया में, है ना। बाकी सारे, उनको लगता है बाकी सारे भगवान सो रहे हैं, तो उसी जगह के जो, या फिर नवसाला पावनारे देवपन खूब सारे थे, है ना। सो बहुत सारे ऐसे भगवान है जो ठीक है। तो इस प्रकार से वो सोच नहीं, ये भगवान जो विग्रह है मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, पर शायद ये मेरे लिए लागू नहीं, तो वो किसी और भगवान के आते, तो उनको वो अगरबत्ती दिखाना चालू करते हैं, ठीक है। तो फिर उनको अगरबत्ती दिखाते दिखाते वो जो अगरबत्ती का धुआं जो होता है वो पहले वाले भगवान के विग्रह की तरफ जाता है। अरे ऐसे कैसे, तो फिर वो क्या करते, कॉटन बॉल्स लेते और विग्रह को बोलते, नहीं नहीं आपको नहीं सुन रहे हैं, हमने 6 महीना आपका सेवा की, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया मुझे, भाई इनको तो साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो फिर वो कंफ्यूजन में चले जाते हैं, मैं 6 महीना आपकी सेवा कर रहा था, आप हमें कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे थे, ठीक है, लेकिन अब जो मैंने आपको कॉटन बॉल लगाए, मैं आपको सेवा नहीं कर रहा हूं, तो आप मेरे सामने प्रकट कैसे हो रहे हो आप। तो भगवान बोलते देखो, पहले जो आप सेवा कर रहे थे वो इंटेलिजेंस के बेसिस के ऊपर कर रहे थे, कि आपको वक्ता ने बताया कि विग्रहों में साक्षात भगवान का वास होता है, ठीक है। तो आपका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा था, तो आप इंटेलेक्चुअली भगवान की सेवा कर रहे थे। नहीं 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 नहीं, भगवान होते हैं, घर में मम्मी पापा ने बताया है, मंदिर में जाना चाहिए, 4 बातें सुननी चाहिए, ठीक है। मन नहीं करता है फिर भी जाते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि मोबाइल देख देख के बहुत बोर हो गए, है ना, चलो एक बार घूम के आते हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण माधव माफ करना हमें, ठीक है। तो ठीक है, तो इसलिए आप इंटेलिजेंस के बेसिस के ऊपर सेवा कर रहे थे, लेकिन आपको जो है विश्वास नहीं था कि इस विग्रह में मैं हूं करके। लेकिन जब आप दूसरी जगह पे पूजा अर्चना कर रहे थे और जब आप कॉटन बॉल लेके आए, तब आपको पता चला कि वास्तव में मैं यहाँ पे हूं और इसको सूंघ रहा हूं करके, है ना। सो नाउ आई विल रेसिप्रोकेट विथ यू। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में भगवान रहते हैं, लेकिन उसके लिए श्रद्धा की बहुत आवश्यकता होती है। और श्रद्धा के साथ, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं और भगवान भी कहे, संकल्प तथा श्रद्धा के साथ कंटिन्यूस एफर्ट्स लेना चाहिए, कंटिन्यूस। और जो हमारा अनियंत्रित मन है उसके झांसे में न आते हुए, उस जो पद्धति है, हमारी सेवा की पद्धति है, उसको मिनिमाइज नहीं करना चाहिए, उसको कम नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसलिए यहां पे जो हमारे रूप गोस्वामी जो है वह भी भक्ति योग के संबंध में बताते हैं। क्या बताते हैं, मनुष्य को पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कार्यों को पूर्णतः लगे रहने से लेना, संपत्ति को ग्रहण करना, ये बहुत ही ज्यादा सामान्य टास्क है, बहुत सहज। हम थोड़ा सा मेहनत करें और उसमें अगर कंसिस्टेंसी रखे तो, है ना, कोई भी साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो लक्ष्मीपति है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति है ना, उनकी अगर हमें भक्ति प्राप्त करनी है तो ये बहुत ही बड़ा गोल होता है ना। तो जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम हन्ते यानवाम माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, है ना।
लाखों करोड़ों जन्म लेने के बाद ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, कृष्ण गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। कोई ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों सालों से कोई अगर जीव घूम रहा है, बहुनाम जन्म नाम हंते ज्ञानवान मां प्रपदे, किसी व्यक्ति को ज्ञान प्रदान होता है कभी कभी, है ना, गुरु या कृष्ण की कृपा से उसको कोई बताता है कि भगवान होते हैं। और ऐसे लाखों करोड़ों ज्ञानियों में से जब वो सभी प्रकार के ज्ञान को अर्जित करता है, जो भी इस ब्रह्मांड में प्रकट है, तब उसको पता चलता है वासुदेव सर्वमिति, भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। स महात्मा सुदुर्लभ है, ऐसे महात्मा बहुत कम होते हैं, है ना। तो जब व्यक्ति को पता चलता है, ऐसे लाखों करोड़ों व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं, भगवान वासुदेव सर्वमिति, वही सब कुछ है, जीवन का जो ऑब्जेक्टिव है, फाइनल ऑब्जेक्टिव है, भगवान कृष्ण है, तब उस महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्न करते हैं। अब ऐसी जो बहुत ही सर्वोच्च स्थिति है, लाखों करोड़ों जन्म लेने के बाद, बहुत ही लाखों करोड़ों जन्मों तक ज्ञान अर्जित करने के बाद आपको जब पता चलता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो हमारे सामने अभी है, वही हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, और उसको जब प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है, तब कभी कभार शंका आती है कि इतने बड़े लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं क्या। क्योंकि सामान्य जो स्थितियां हमारे जीवन में जो छोटी मोटी चीजें रहती है, वो थोड़ा सा मेहनत और कंसिस्टेंसी रखे तो मिल जाती है ना। तब इसके लिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं चिड़िया का। तो एक बार क्या होता है कि एक चिड़िया होती है, उसके जो अंडे होते हैं वो समंदर अपने साथ बहा के लेके चला जाता है, और चिड़िया उनको रिक्वेस्ट करती, कृपा करके आप जो है हमें हमारे जो एग्स है वो वापस लौटाइए। अब चिड़िया होती है इतनी इतनी सी छोटी सी, है ना, बहुत ही छोटी सी, ठीक है। और समुद्र कितना है हमको पता भी नहीं कितना है, वास्तव में किसी मनुष्य को नहीं पता है कि समुद्र की गहराई क्या है, उसमें कितना पानी है ना। तो इतना बड़ा समुद्र और इतनी सी चिड़िया, और समुद्र तो उनको मना करता है। तो फिर चिड़िया क्या करती है, संकल्प ग्रहण करती है कि मैं जो हूं ये सारी समुद्र को सुखा दूंगी जब तक ये मेरे अंडे नहीं लौटा देता। तो वो क्या करती है, अपनी चोंच में छोटी सी जो चोंच, पहले चिड़िया ही छोटी होती है, उसकी चोंच और भी छोटी है, और उस चोंच से वो क्या करती है, समुद्र का पानी उठाती है और बाहर जाके फेंकती है, ठीक है। इतनी सी चिड़िया। अब सब लोग उपहास करने लगते हैं कि तुम समंदर को कैसे सुखाओगी, है ना, इतना बड़ा समंदर है, तुम इसको कैसे सुखा सकती हो। लेकिन जो भगवान जब ये सारी जगह ये चीज जो होती है वो सब जगह पे पहुंचती है, तो भगवान के जो वाहन है गरुड़ देव जी, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसे कैसे कोई कर रहा है ना। तो वो जाके देखते, इनको उस चिड़िया के ऊपर दया आती है और बोलते हैं कि ठीक है, आपकी जो इच्छा है उसमें मैं कार्य करूंगा। तो वो सीधा गरुड़ देव जी जो है वो सीधा समंदर के पास जाते हैं